अध्याय 6 ध्यान योग। श्री भगवान उवाच अनाश्रितः कर्म फलम कार्यं कर्म करोति यः स संन्यासी च योगी च न निर्गुणं च क्रियः। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त हैं और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी है और असली योगी है, वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है और न कर्म करता है। पहले दिया कुछ श्लोकों में भी पुरुष पुरुष आया था। यहाँ पर पुरुषार्थ मुझे याद आ गया, एक बार एक क्लास में ऐसे ही कहा, ये तो माताओं ने कुछ कहा ही नहीं, माता तो मुक्त है इन सबसे। नहीं, पुरुष मीन्स ये न्यूट्रल जेंडर, कॉमन जेंडर है। पुरुष मीन्स मनुष्य, उसको मनुष्य समझ कीजिए। माताओं पर तो बल्कि अधिक प्रभावी होता है, क्योंकि माताएं चीजों को बहुत याद रखती हैं पुरुषों के मुकाबले। उनकी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी दी है भगवान ने, इसलिए ये सब चीजें माताओं और पुरुषों दोनों के ऊपर पूरी तरह से लागू होती है। हे पांडुपुत्र, जिसे संन्यास कहते हैं उसे ही तुम लोग योग अर्थात परक्रम से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं हो सकता। इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को त्यागना, इंद्रिय तृप्ति पूर्ण करने की बात नहीं कही है भगवान ने कि आपका मन किया, जो मार्केट में उसके पास प्याज के समोसे बन रहे हैं, प्याज के पकौड़े बन रहे हैं और समोसे बन रहे हैं, समोसा खा ले तो उसमें प्याज नहीं है, खाया नहीं आपने। भगवान को उसकी इच्छा भी नहीं होनी चाहिए, और वो इच्छा को त्यागे बिना योग नहीं हो सकता है। अष्टांग योग के नव साधन के लिए कर्म साधन कहलाता है, और योग सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहलाता है। तो साधन है, कर्म करना भी साधन है। इस साधन के द्वारा कर्म नहीं करें तो भगवान की सेवा कैसे करेंगे? जैसे मैंने पहले कहा, शरीर कैसे पालेंगे? तो कर्म करना तो आवश्यक है, पर कर्म केवल साधन होना चाहिए। कर्म मुझे आनंद, मेरी इंद्रिय तृप्ति की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। ये साधन है भक्ति करने का। जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके न तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और न सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है, तो वह योगारूढ़ कहलाता है। योगारूढ़ मीन्स योग के मार्ग पर चलने वाला। योगी नहीं बना ली, क्या आपने योग के मार्ग पर चलना शुरू किया, उसका ये है। हम भक्ति के मार्ग में चलना प्रारंभ करते हैं जब कोई हमें कथाएं सुनाता है, क्लासेस में लेकर आता है, प्रसाद खिलाता है, भगवान के नाम की जपमाला देता है, तिलक लगाना सिखाता है। ये सब बातें हमें भक्ति की ओर लेकर जाती है। हम समझते भक्त बन गए, अभी तो तृतीय श्रेणी के भक्त नहीं हूं मैं, तो मैं कैसे कहूं भक्त बन गया? तृतीय श्रेणी में आने के लिए स्कूल में एडमिशन लेने के प्रयास कर रहा हूं। तो ऐसे लोग योगारूढ़ हैं जो कि इच्छाओं का त्याग करते हैं और इंद्रिय तृप्ति के लिए ना तो कार्य करते हैं और ना ही सकाम कर्म करना है, परंतु सकाम कर्म वो जो होते हैं जो कि हम फल प्राप्त करने की इच्छा से कर्म करते हैं। तो ऐसे सकाम कर्मों में प्रवृत्त नहीं होते, वो योगारूढ़ कहलाते हैं। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे न गिरने दे। यह मन बद्धजीव का मित्र भी है और शत्रु भी है। मित्र कैसे है और शत्रु कैसे है? हाँ, क्यों चलता है वो? क्योंकि इंद्रियों पर नियंत्रण रखना कठिन हो जाता है। समोसा और प्याज की पकौड़ियां तो याद कर सकते हैं। तो जब हम अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करें, आंखों ने देखा, आंखों को फोड़ थोड़े लेंगे। विमला ठाकुर ना, बिमलम ठाकुर, मैं ढंग से नहीं बोल पाता हूँ, उड़ीसा पंजाब बंगाली नाम है ना, बोल ही नहीं पाता, प्रयास किया मैंने। तो उन्होंने अपनी आंखें फोड़ दी, उन्हें फोड़ दिया, देखूंगा भी नहीं। पर भगवान ये नहीं करे आंखें फोड़नी है, उनमें मग्न नहीं होना है। जैसे पार्क में जाते हैं, सुंदर फूल है, देख लिया, आगे बढ़ लिए, माली ना देख रहा, कोई ना देख, तोड़ लू तो वो गलत। आना भी नहीं चाहिए मन के अंदर, ये गलत है। आपका क्या अधिकार है उस फूल के ऊपर? आप उगाइए ना, गमलों में फूल उगाइए, खेती कीजिएगा, या बाजार से खरीद के लाइए, या
जिनका वो फूल का गमला या फूल है, माली है या परिवार वाले, उनसे कहो माता जी प्रणाम और मैं भगवान को अर्पित करना चाहती हूँ और आपने इतनी मेहनत की है, आपका ये सुंदर फूल भगवान के चरणों में अर्पित होगा, आप आइए ना हमारे घर भी, प्रसन्न हो जाएंगे वो और आपके द्वारा वो भक्त बन जाएंगे। अगर अभी भक्त नहीं है तो मना नहीं करेंगे, डेफिनेटली मना नहीं करेंगे और लेकर आइए प्रसाद करेंगे, बढ़ जाता हूँ और ज्यादा अच्छा बनाइए भगवान के लिए और भगवान के लिए नया भक्त बनने वाला व्यक्ति के लिए आनंद ही आनंद है। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से शत्रु भी है और मित्र भी। और मित्र कैसे हैं? क्योंकि वो इन इंद्रियों को भगवान की सेवा के कार्यों में लगा सकता है। यह मन ही है जो हमें भगवान की भक्ति में सहायता कर सकता है। बंधुर आत्मा आत्मनस्तस्य येन आत्मेव आत्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्म एव शत्रुवतः। बहुत ही सुंदर श्लोक। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया है उसके लिए तो मन सबसे बड़ा शत्रु होता है। मन को जीतना बहुत कठिन है। कठिन का मतलब असंभव है, तो जीतने की आवश्यकता क्या है? शत्रु के बदले मित्र बनाना है। हाँ, समोसे खाने हैं, लेकिन प्याज वाले ठेले से क्यों खाएं? घर आइए, समोसे बनाइए। यदि आप बना सकते हैं स्वयं, यानी पुरुषों की बात कर रहा हूं, तो ठीक है बनाइए। ये तो पत्नी की सहायता कीजिए। मैदा समोसे लगाना तो कठिन होता है, मैं भी लगाता हूँ कई बार ना, बहुत लगाना पड़ता है, बहुत लगाइए मैदा, बैठना पड़ता है। समोसे की बात करें, समोसा पट्टी मिलती है। भगवान का भक्त आलसी नहीं होता। जो काम मुश्किल लगे फिर रेडीमेड कर लो, समोसा पट्टी। नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। रोटी नहीं बनाते क्या? तो भगवान को भोग लगाना है तो बनाइए ना उसको। तो भाव ये है, मन को जो चाहता वो दो, जो देने लायक है। मन के शराब पीना तो नहीं दो, जो देने लायक हो सारी से मन को दो, बहकाओ उसको। हाँ जरूर देखे, घर चलना और घर में उसे टिकाओ। और मन क्या है, यार बड़ी मेहनत करनी पड़ गई इसको, तो कल से मन ही नहीं करेगा। और भगवान भोग लगाओ, प्रसाद पाओ, सब कुछ खिलाओ। एक एग्जाम्पल है। तो जो भी चीज मन चाहता है उसकी पूरी करो। यदि पूरी कर सकते हो तो सिनेमा देखने का मन है, नरसिंह भगवान की मूवी दिखलाओ ना उनको। मन को शत्रु है ही नहीं मन। वो जो प्रभु जी का प्रश्न था ना, हमने उसको शत्रु बना रखा है। वो स्वाभाविक स्थिति मन की है ही नहीं। मन की स्वाभाविक स्थिति तो भगवान के लिए है। हम उन्हें भगवान की ओर जोड़ते ही नहीं है, क्योंकि हम जो तात्कालिक लाभ है ना, तुरंत जो लाभ देने वाला है। मार्केट में समोसा बढ़िया यार, घर में कौन मेहनत करे, पट्टी भी क्यों लेकर आनी है यार, घर में बनाओ। तो वो मेहनत करने के लिए मन को लगाना चाहिए। तो मन शत्रु है ही नहीं, मैं तो कहता हूं। हम गलती से इंद्रियों के रास्ते पर बहकाए में आ जाते हैं। रथ वाला उदाहरण सुना है ना आपने? इंद्रिया जो घोड़े हैं वो चलते हैं और इंद्रिय विषय को पीछे भागते हैं, और मन को उसे नियंत्रण करना है। उन इंद्रिय विषय को नहीं भागना है, और यदि इंद्रिय विषय ठीक है उनको ठीक तरीके से भगवान की सेवा में लगाना है। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक से हैं। जब बात कर रहे थे, मान अपमान की बात कर रहे थे, तो अगर हम अपमान यदि होता है उससे अगर हम विचलित हो जाएंगे तो भक्ति डेफिनेटली खराब हो जाएगी। आपकी मम्मी है, पत्नी है, कौन है आपकी मम्मी? हाँ, तो मम्मी अगर बेटी को डांटेगी तो बेटी तो परेशान होगी, कभी डांटे तो होगी ना। हम भी डांटे हैं, आप भी डांटे। तो जब आप डांटते हैं तो आपका मन प्रसन्न होता है क्या, या विचलित होता है? हाँ, तो ऐसे काम करेंगे क्यों? और बच्चे भी ऐसा काम क्यों करें कि मम्मी को डांटना पड़े, पापा को मारना पड़े? तो मन तो शत्रु हम अपने आप ही बनाते हैं कर्म करके। ऐसा तो वो तो भक्ति में तो लगा दिया ना आपने, क्यों परेशान कर देंगे वो? इसीलिए कहते हैं बच्चे को जन्म होने से पहले गर्भावस्था से ही भक्ति में लगाना प्रारंभ कर देना चाहिए, झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। मीनाक्षी को आप जानती हैं शायद, मीनाक्षी जो कथाओं में जुड़ती हैं, वहां से देहरादून के पास में रहती है, हरबटपुर से, है ना। मीनाक्षी माता जी हैं वो, उनके ससुर और सास 80 के आसपास वाले हैं। और मैं कहने में कोई संकोच नहीं है, पर सास जो है थोड़ा टाइट है, जैसे आप टाइट है थोड़ी सी, शायद थोड़ा टाइट है। ओके,
उन्होंने दोनों को भक्ति में लगा दिया। मतलब 80 के आसपास के आयु वालों को भक्ति में लगा, जो कि भक्ति के आसपास नहीं थे। ठीक है, घंटी बजाना और आरती करना तो आता था उनको, पर भक्ति में इतना भक्ति में लगा दिया, वो बीमार पड़ गए जो प्रभु जी हैं, और वो कहते हैं मैं तो हर समय माला ही करता रहता हूँ। माता को ढंग से खिलाई नहीं, तो सारे श्लोक पढ़ते हैं कथा में जब आती है तो भक्ति में लगाओगे मन को तो लग जाएगा, परिवार को लगाते तो सर्वाधिक आनंद होगा, आपकी भक्ति का मार्ग आसान हो जाएगा। तो मन को जीतने का तरीका है उसे भगवान की सेवा में लगाना, उसके अलावा कोई तरीका है ही नहीं। वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतया संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। वह सभी वस्तुओं को, चाहे वे कंकड़ हो, पत्थर हो या कि सोना, एक समान देखता है। बहुत कठिन बात कहते हैं भगवान। इस भौतिक जीवन में रहते हुए कैसे संभव है सोना कंकड़ को एक समान समझना? असंभव बात है ना? संभव है क्या? असंभव है। पर आप लोग में से अधिकांश ने सोने की माला तिजोरी में रख दी और कंठी माला पहने गए हो। मैंने तो किसी के गले में माला दिखती नहीं मुझे, जो सोने के मोटे मोटे हार पहन के जाते हैं शादियों में। सब लोग कंठी में, यही हार है हमारा। तो लालच और लोभ खत्म हो जाता है जब हम भक्ति में लग जाते हैं, क्योंकि उसने अपने ज्ञान से और अनुभूति से संतुष्ट होना सीख लिया है। और यही विज्ञान है। अनुभूति मीन्स किसी बात को अनुभव करना। किसी ने हमसे ज्ञान दे दिया, समझ में नहीं आता है, पर जब उसे खुद अप्लाई करते हैं, समोसे बनाना माता जी को नहीं आता, कह दिया माता जी ने समोसे ऐसे ऐसे बना, तो बना लेंगे क्या? नहीं। तो उनके सामने बनेंगे, वो देखेंगे कैसे बनते हैं, तो उस ज्ञान की अनुभूति होगी, वो प्रैक्टिस करेंगी और समोसे बनाने लगेंगी, फिर बुला के उनको खिलाएंगे। हमें मत बुला, वो तो बुला देना दोबारा से, है ना? तो इस तरीके से जिसने ज्ञान की अनुभूति कर ली है वो अपने मन को जीत लेता है और वही आगे बढ़ सकता है और सभी चीजों में संभाव रह सकता है। जब मनुष्य निष्कपट हितैषियों, मित्र, प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्ष्यालुओं, शत्रुओं तथा मित्रों, पुण्यात्माओं और पापियों को समान भाव से देखता है तो वह और भी उन्नत माना जाता है। तो पहले उस स्थिति तक पहुंचे सबको समान भाव से देखना, परंतु उसके बाद जो हितैषी उनको तो माने ही, उसके अलावा जो ईर्ष्यालु है मुझसे, जैसे बात करें ना, वो तंग करे हमें कठिनाई में डाले तो क्या करें, जो मुझे ईर्ष्या करता है उनसे भी प्रेम करे, तब वो और अधिक उन्नत माना जाता है। बहुत कठिन है पर भक्त इसे कर पाते हैं। योगी को चाहिए कि वे सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे। उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। संग्रह भावनाओं का मतलब क्या है? संग्रह भावनाओं का मतलब है कि वह अधिक जुड़ने के चक्कर में ना लगे। ठीक है, भविष्य की चिंता करते हुए कोई सामान होना चाहिए, कोई धन होना चाहिए, संपत्ति होनी चाहिए, पर अधिक संग्रह भाव की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसमें फिर स्वामित्व की भावना आ जाती है, ये तो मेरा है, और इदम ने मम हो जाएगा तो ये मेरा नहीं है, तो संग्रह करने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी, अधिक संग्रह की आवश्यकता नहीं रहेगी। जी मालिक। योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा दे और फिर उसे वृक्षशाला से ढके तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन न तो बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा, यह पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़तापूर्वक बैठ जाए और मन, इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थिर करते हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करे। योगाभ्यास करने वाले को चाहिए कि वह अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधा रखे और नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए। इस प्रकार वह अवचलित तथा दमित मन से भय रहित विषयी जीवन से पूर्णतः मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। भगवान के अलावा कोई और चरम लक्ष्य हो ही नहीं सकता। इस प्रकार शरीर, मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। यहाँ पर भौतिक अस्तित्व समाप्ति बोला है, जानबूझकर मृत्यु नहीं बोला है, क्योंकि मृत्यु का मतलब हम समझते हैं आत्मा भी गई तो शरीर भी गया, सब कुछ समाप्त हो गया। समाप्त नहीं होता है।
वो आत्मा का जो मार्ग है, आत्मा उस मार्ग पर आगे बढ़ जाती है और संसार से विरक्ति प्राप्त करने के लिए लगातार यानी निरंतर संयम का, निरंतर अभ्यास का आवश्यक होता है, तभी वो ऐसा कर पाता है। और कौन कर पाता है? जिसे भगवान का ज्ञान होता है, जब कृष्ण के बारे में ज्ञान होता है, तब वह उसको समझ पाता है, अन्यथा नहीं समझ पाता है। हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। भक्त नहीं बन सकता। सुबह नहीं उठ पाएगा, अधिक खाएगा तो कैसे उठेगा वो, और कम खाएगा तो बीमार हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। तो न केवल संभाव होना बल्कि संयमित जीवन भी जीना है। जो खाने, सोने, आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। यानी जीवन में अनुशासन होना चाहिए। खाने पीने में, सोने उठने में, जागने में, बात करने में, धन कमाने में, हर चीज में संयमित जीवन बिता सकता है, वही भक्त हो सकता है। और ऐसा कहें तो जो भक्ति में आ जाता है, उसका जीवन अपने आप ही संयमित हो जाता है। जब योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और अध्यात्म में स्थित हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह योग में सुस्थिर हो जाता है। इच्छाओं का परित्याग अत्यंत आवश्यक है। इच्छाओं का परित्याग नहीं करेंगे तो मन पर अंकुश कौन लगाएगा? मन को भगवान की सेवा में कौन लगा पाएगा? यथा दीपो निवातस्थो नेयंते सोपमा स्मृतः योगी नाम यच्चित्तस्य युञ्जतो योगात्मना। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता जुलता नहीं, उसी तरह से जिस योगी को मन वश में होता है, वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। और आत्म तत्व क्या है? आत्म तत्व क्या है? कृष्ण भावना भावित होना, आत्मा की स्थिति, भगवान की स्थिति और भगवान से मेरा संबंध। और जो इस आत्म तत्व में स्थित हो जाता है, वो सदा ही योग में स्थित रहता है। सिद्धि की अवस्था में, जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतया संयमित हो जाता है। इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। उस आनंदमय स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विभ्रत नहीं होता और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। इसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता। यह निस्संदेह है भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। तो भगवान ये नहीं कहा कि भक्ति करोगे माला करो दुख नहीं आएंगे। कई बार भक्त कहते हैं कथाओं में और वैसे जो जीवन मिलते हैं, तो मैं तो भक्ति करता हूँ बीमार क्यों पड़ा, मैं तो भक्ति करता हूँ तो मुझे ऐसा परिवार क्यों मिला, मुझे ऐसा नौकरी क्यों मिली। दुख तो रहेंगे, पर दुख को देखने की जो दृष्टि है वो बदल जाएगी और दुख से जो आपको प्रताड़ना होती है, कष्ट होता है, वो कष्ट निपट जाएगा। कष्ट नहीं होगा क्योंकि वो दुख है ही नहीं, वो तो एक स्थिति है। गर्मी है, बरसात है, सुख है, दुख है, वो तो आना जाना है, सदा रहने वाला नहीं है। सदा रहने वाला तो मैं हूँ, क्योंकि मैं भगवान का अंश हूँ। इस भावना से उत्प्रेरित होते हैं तो कोई कठिनाई नहीं होती है। मनुष्य को चाहिए कि सतत तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और पद से विचलित ना हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दे और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करे। इंद्रियों के माध्यम से जो मन भागता है, उसी मन के माध्यम से इंद्रियों को वापस संकुचित करना है, अपने ऊपर लेकर आना है। यानी किसका आदेश मानना है? इंद्रियों का आदेश मन को मानना है या मन का आदेश इंद्रियों को मानना है? ये हमें निर्णय करना है। तो स्वाभाविक स्थिति यह है कि मन का आदेश इंद्रियां माने और अस्वाभाविक स्थिति यह है कि इंद्रियों का आदेश मन माने। इंद्रियों ने देखा समोसा, बोलेगा नहीं, मन उसको आदेश है यस समोसा खिलाएंगे पर रुक जाओ, अब घर जाकर समोसा बनवाएंगे। तो हमें ये देखना है मेरी स्वाभाविक स्थिति क्या है, उससे विचलित नहीं होना है।
हम सबको आकर्षित नहीं होना समोसा से, तो उदाहरण के लिए योग कर रहा हूँ, ए और बी और सी भी बोल सकता हूँ, पर समोसा से मन लगता है इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। और एक बात वहां से बोला है 26, निरपवाद रूप से। निरपवाद मतलब क्या है? इच्छाओं में सिलेक्शन नहीं करना है, मैं इस इच्छा को त्याग दूंगा, इस इच्छा को रखूंगा। जैसे मैं कह रहा था, मैं सब में से कुछ का आदर करूंगा, कुछ का नहीं करूंगा, नहीं, सभी को अपना मित्र बनाना है, सबसे प्रेम करना है। इसी प्रकार से सभी इच्छाओं का परित्याग करना है, केवल एक इच्छा कि मैं कैसे भगवान को तुष्ट कर सकूं। तो निरपवाद का अर्थ यहाँ पर है, ये बहुत महत्वपूर्ण समझना चाहिए हमें, किसी की इच्छा के वशीभूत नहीं होना है। धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए और इस प्रकार मन को आत्मा में ही स्थित करना चाहिए तथा अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। धीरे धीरे, जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु प्रगति को करना है। 2 मालाएं करके बैठने पर आगे नहीं बढ़े, ऐसा नहीं हो, पर बढ़ना है आगे, पर आराम से बढ़िए। मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहाँ कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहां से खींचे और अपने वश में लेकर आए। उदाहरण दे रहा हूं, समझ लो, उसी उदाहरण समझ लो, आप नाम भी दे रहा हूं कि अपना मन तो कहीं ना कहीं भटक ही सकता है ना, और ऐसी जगह भटकता है जो संभव ही नहीं है लेना, संभव ही नहीं मिलना। बड़ी सी बिल्डिंग देखी, मैं जीवन में तक पैसा कमा ना पाऊं, सोच ना पाऊं उसके बारे में, तो मैं उसमें कैसे सोचूं? क्यों मेरी इच्छा करे उसके लिए? बड़ा सा होटल, 7 स्टार होटल देखा, किसी का जाना पड़ गया किसी मीटिंग में, वहां पर यार रहूं 4 रात तो मजा आ जाए, क्यों सोचना, क्यों इच्छा करनी, उसके तो संभव ही नहीं है। तो विवाह हो कि आपका पति के साथ रह रहे हो, पर किसी और की पति देखकर अच्छा होता था वो मेरी पत्नी होती, तो क्यों सोचना? एक पुरुष तो सुंदर लग रहा है, क्यों सोचना? दूसरे का बच्चा वैसे अच्छा नहीं लगता, पर कभी कभी अच्छा लगता है, मेरा बच्चा ऐसा क्यों नहीं है, क्यों सोचना? तो कोई इच्छा करने की आवश्यकता ही नहीं है जो संभव ही ना हो।